नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज लेकर आए हुए हैं वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के चैप्टर से एक और टॉपिक। तो आपके लिए इससे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र और विभव से संबंधित कई टॉपिक कोर्स कंप्लीट किया है। अगर उसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे संबंधित आप पूरा वीडियो, पूरे चैप्टर से संबंधित सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र या बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र, दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र हमें निकालना है और कहाँ पर? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है जहां पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र या बल आघूर्ण का सूत्र हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं आज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को और अच्छे से बताते हैं। ये आपके पहली क्लास में ही इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के चैप्टर में ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है एग्जाम में। तो आपके बोर्ड में आने वाले एग्जाम में से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्यानयन बल युग्म मैंने लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम प्रैक्टिकल यहाँ से समझते हैं। तो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। एक हमने माना, देखिए ये क्या है, ये डॉटेड लाइन जो हमने दिखा रखी है ये क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये जो सामने हमने बना रखा है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान का मतलब बराबर इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। अब इसमें करना क्या है कि एक हमने माना यहाँ पर एक ए बी, देखिए ए बी, ठीक है, ये एक वैद्युत डाइपोल है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है। इसको हमने बीच में रखा, किस कहाँ पर रखा? बीच में, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा हमने। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसके बीच में हमने क्या किया? एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जिसका ए और बी पॉइंट इधर है। आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं कि हमेशा दोनों आवेश क्या होते हैं? दोनों पॉइंट पर आवेश बराबर होते हैं, किंतु हमेशा एक प्लस का होता है तो एक माइनस का होता है। ठीक है, हमने ये माना कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ए बी बना दिया। अब इसको देखा जाए तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र में है तो इस ऐसे एंगल में रखा हुआ, कितने एंगल में रखा हुआ है? हमने इसको माना यहाँ पे थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो अब होगा क्या? जब वैद्युत क्षेत्र इधर से फोर्स लगा रहा है तो एक बल लगेगा, यानी कि इधर से जब बल लगाएगा ये प्लस की वजह से इधर एक फोर्स लगेगा और ये इधर माइनस चार्ज है तो एक फोर्स पीछे की ओर आएगा इस पर। ठीक है, एफ। अब जब दो फोर्स लग रहे हैं तो ये ऐसे इसको सीधा करने का प्रयास करेंगे। कैसा प्रयास करेंगे? सीधा करने का। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में जो रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव है उसको जब सीधा करने का प्रयास बल लगाकर किया जाता है तो उसी बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। युग्म क्यों कहा? क्योंकि एक बल इधर है, एक बल इधर है, इन दोनों के साथ को, इन दोनों के युग्म को ही हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, थ्योरी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब ये इसको लाने का प्रयत्न कर रहा है, इस वजह से इसको हमने क्या कहा? प्रत्यानयन बल युग्म। अब हमने माना कि ए और बी एक डाइपोल हो गए, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर एफ। ठीक है, और थीटा डिग्री एंगल से यह मुड़ा हुआ है। अब इसका मैंने बताया हुआ था कि अगर इसके कॉन्जुगेट आप वो करें, जैसे थीटा डिग्री पर है तो थीटा डिग्री पर जब भी हम इसके वेक्टर पॉइंट निकालेंगे तो क्या होंगे? देखिए इधर अगर निकाला जाए तो ये इसके बीच की दूरी, डाइपोल की दूरी कितनी होती है? देखिए 2l होती है, 2l होती है, यानी कि डाइपोल के बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो अगर हमें ये चाहिए हो, ये हाइट इसकी, तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने के लिए देखिए इसके दो घटक हैं, एक ये घटक, एक ये घटक। जिसके साथ एंगल लगा होता है वो कौन सा घटक होता है? कॉस थीटा, यानी 2l कॉस थीटा इधर का घटक हो गया और इसकी अगर माना जाए तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा? पता है आपको, पहले बताया था मैंने दो घटक का कैसे। ऐसे देखिए ये कोई एंगल है, अगर यहाँ पे ये 2l था तो ये हो गया इधर से थीटा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस होता है, तो इधर क्या होगा? 2l कॉस थीटा और इधर क्या होगा? 2l साइन थीटा। ठीक है, ये आपको लंबवत दूरी पता चल गई। ठीक है, लंबवत दूरी पता चली। अब होता क्या है? देखिए फोर्स जब लग रहा है यहाँ पर तो एक घटक फोर्स, जब हम इसके बीच की बात करेंगे तो एक फोर्स किधर लगेगा?
ये फोर्स लगेगा पहला प्लस क्यू के कारण, तो आप लिखेंगे प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण क्या निकलेगा, माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल F बराबर, ये भी देखिए Q चार्ज है, इधर की ओर लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए दोनों आपस में बराबर तो हैं लेकिन है क्या, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो क्यू ई दोनों लगा रहे हैं लेकिन है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पर क्या हमें निकालना है कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ये क्या होता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो हम इसे टाउ से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, टाउ। देखिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, टाउ, तो टाउ बराबर होता है बल इनटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखिए लंबवत दूरी की बात की, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, इसीलिए हमने यह लंबवत दूरी की बात की थी। केवल हमें यहाँ से लंबवत दूरी ही ज्ञात करना था। बल की बात है तो बल बराबर क्या हुआ, यहाँ क्यू ई आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई, बल क्यू इंटू ई, या फिर टाउ बराबर क्यू ई इंटू बल, आप केवल लिख दीजिए एफ, लिख दीजिए पहले एफ इंटू लंबवत दूरी क्या है इसकी, 2l साइन थीटा। है कि नहीं है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। केवल लंबवत दूरी यहाँ चाहिए थी, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है। ठीक है, तो जब लंबवत दूरी की बात की तो f हो गया और लंबवत दूरी कितनी हो गई, 2l साइन थीटा, यहाँ से निकालेंगे आप। ठीक है, अब f की वैल्यू आप रखेंगे q इंटू ई और 2l साइन थीटा रखेंगे। टाउ बराबर क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर इसी को फिर से खोलिए तो देखिए q इंटू 2l लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और e साइन थीटा है, इसको आप जानते हैं q इंटू 2l, मैंने आपको बताया था p बराबर q इंटू 2l। बल इसको बताया था कि नहीं बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण में p बराबर q इंटू 2l होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाउ बराबर यहाँ रख देंगे तो बचेगा क्या, p q इंटू 2l की जगह इंटू e और ये साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये होता है आपका बल आघूर्ण का सूत्र। टाउ बराबर यही निकालना होता है, पी ई साइन थीटा, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा बीच में आपको यहाँ पर देखिए थ्योरी लिखनी होगी। क्वेश्चन लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। फिर आपको लिखना है कि दो फोर्स है, एक वैद्युत क्षेत्र लिया गया है जहाँ पर ए और बी एक डाइपोल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई पर ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जा रहा है जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ए पर, बी पर माइनस क्यू चार्ज है। इनके दोनों के बीच की दूरी 2l है। ये आप थ्योरी सेम प्रैक्टिकल जो मैंने एग्जाम्पल बताया यहाँ पे बताया है आपको, सेम ये लिखना है कि इनके दोनों के बीच की दूरी 2l है और यह थीटा एंगल से वैद्युत क्षेत्र पर मुड़ा हुआ है। अब थीटा एंगल पर मुड़ा होने के कारण इस पर एक फोर्स ए पॉइंट पर AF प्लस क्यू के कारण तथा एक फोर्स माइनस क्यू के कारण लगेगा जो इसको सीधा करने का प्रयास करेगा। जब इसी दोनों युग्म को, फोर्सेस के युग्म को, बलों के युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इतना आपको लिख देना है थ्योरी। उसके बाद ये बताना है आपको कि अब प्लस क्यू के कारण कितना बल लगेगा, तो F बराबर क्यू ई, माइनस क्यू के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F बराबर क्यू ई, और प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी हो जाएगा। टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा, टाउ बराबर F की जगह क्यू ई रख दोगे
और 2l साइन थीटा, 2l इंटू क्यू की वैल्यू ये p बराबर होती है टाउ बराबर p, यहाँ उठा के रख देंगे तो टाउ बराबर p e साइन थीटा और इसका मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, ये एकदम सिंपल सा, जो आप चित्र में हमेशा बनाइए वही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए थ्योरी में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो था यहाँ तक, ये इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं अगले चैनल में। ठीक है, अगले वीडियो पर। नमस्कार।